कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सबसे पहले हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत रखने का क्या विधान है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से जब यही प्रश्न पूछा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तुमसे देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे राजा सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। उनकी सारी प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। पर ना जाने क्यों देवता उनसे रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। सारी प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित होकर प्रजा दुखी होकर राजा के पास गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार तो वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मरी जा रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो हमें विवश होकर किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। प्रजाजनों की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना तो कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, पर कोई उपाय काम नहीं कर रहा। पर आप लोग चिंतित ना हो, मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। उधर दुखी मन से राजा मानधाता भी भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय ढूंढने। वहां पर वे ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते रहे और घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर रथ से उतरे, आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर कहने लगे, हे राजन, कहिए आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आप तो सभी कुछ जानने वाले हैं। मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। मैं आपके पास अपने इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करें और मेरी समस्या का समाधान करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सारे वृतांत को सुनने के बाद ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर वे राजा से कहने लगे, हे राजन, सुनो, सतयुग चल रहा है और सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस व्यक्ति का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना
मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित देखकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो सुनिए। आषाढ़ का महीना आने वाला है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप देवशयनी नाम की एकादशी का विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और तुम्हारी प्रजा भी पहले की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न मन से अपने नगर में वापस आ गया। देवशयनी एकादशी आने पर उसने पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा भी हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति भी मिल गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। चातुर्मास इसी एकादशी व्रत से आरंभ किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्रादिक सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन काट रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बड़े दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश के अनुसार इंद्र और अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेषशैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी बड़ी स्तुति की। सभी देवता बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझसे सब हाल कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु उस दैत्य का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु तो युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के प्रहारों को श्री विष्णु
अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगी। इस युद्ध में बहुत से दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, पर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। इतने अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गई। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में आया। उसने श्रीहरि को सोता देखा तो उन्हें मारने को तैयार हो गया। सोचने लगा कि आज मैं अपने चिरशत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, पर उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि जैसे ही वह भगवान को मारने आगे बढ़ा, भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर वह असुर उस कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। अब तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं तोड़कर वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। तब उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही तो वह असुर पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाकी बचे असुर अपने राजा का अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इतनी महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने ही आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बातें सुनकर भगवान श्रीहरि बोले कि हे देवी, आपने इस असुर को मारा है, अतः मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। इसे मारकर आपने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया। इसीलिए अब आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कुछ वरदान मांग लो, मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें। जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से मेरे व्रत को करें, वे वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और आपके भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, आप एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा। और जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे, उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। आप मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। आपके व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यही मेरा आपको वरदान है। और इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गई। एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में ही नारायण भगवान लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी देखो, लोगों में भक्ति कितनी बढ़ गई है। सभी लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है और मुझे पाने के लिए ही नारायण नारायण का जाप करते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी जी कैसी बातें कर रही हो। आपको पाना होगा तो लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करेंगे, नारायण नारायण का जाप क्यों करेंगे। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो चलिए परीक्षा कर लीजिए। भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और एक गांव में आ गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। जब यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा कि महाराज, आप कौन हैं,
कहाँ के हैं और मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान कहने लगे कि हम संत हैं, शहर शहर घूमते हैं, भगवान की कथा करते हैं। तुम्हारे नगर में भी भगवान की कथा करना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे घर ठहर सकते हैं? तब यजमान कहने लगा, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रह लेना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सबने कथा की तैयारी कर दी। पहले दिन कथा में बहुत थोड़े से लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो प्रभाव तो होना ही था। बड़ी मधुर कथा सुनाई भगवान ने। संगत बढ़ने लगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और ज़्यादा लोग कथा में आने लगे। भीड़ देखकर भगवान खुश हो गए कि देखो कितनी भक्ति है लोगों में। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि चलकर देखूं भगवान क्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने एक बुढ़िया माई का रूप बनाया और उसी गांव में आ गई जहां भगवान कथा कर रहे थे। एक महिला कथा में जाने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी, तो माता लक्ष्मी उसके पास पहुंच गई और कहने लगी, बेटी थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वो महिला कहने लगी, माता जी मुझे कथा सुनने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, बेटी पिला दे थोड़ा सा पानी, थोड़ा समय लगेगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, ऐसा लगता है मारे प्यास के मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वो महिला लोटा भरकर पानी ले आई। माता लक्ष्मी को पानी दे दिया। माता जी ने पानी पिया, लोटा वापस लौटाया तो ये तो क्या चमत्कार ही हो गया, वो लोटा तो सोने का हो गया। अब यह देखकर महिला हैरान हो गई। सोचने लगी, लोटा दिया तो था स्टील का, वापस लिया तो सोने का, ये तो बड़ी चमत्कारी माता जी लगती हैं। अब तो वो महिला माता जी के चरणों के पास ही बैठ गई। हाथ जोड़कर पूछने लगी, माता जी आपको भूख भी तो लगी होगी, कुछ खाने को ले आऊं? तो माता जी ने मना कर दिया। तो कहने लगी, कुछ फल ही ले आऊं? तब माता लक्ष्मी ने मना कर दिया। कहने लगी, जाओ बेटी तुम्हारी कथा का समय हो रहा है, तुम्हारी कथा अधूरी रह जाएगी। अब वह महिला अनमने से मन से कथा में आ गई। कथा में आई तो, लेकिन उसका ध्यान आज कथा में नहीं लग रहा था। आसपास की महिलाओं से उसने सारी बात बताई कि एक चमत्कारी माताजी आई हैं, पानी पीने को दिया तो लोटा सोने का हो गया। मैंने तो बहुत कहा कि खाना खा लो, मैंने सोचा हो सकता है थाली कटोरी चम्मच भी सोने का हो जाए, पर उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। अब ये बात सुनकर तो सारी महिलाएं कथा में से उठ खड़ी हुई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तो भगवान सोचने लगे कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। किसी से पूछा तो वो कहने लगा कि एक चमत्कारी माताजी आई हैं, किसी के घर में पानी पीती हैं तो लोटा सोने का हो जाता है, किसी के घर में दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, खाना खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। बस सब उन्हीं की सेवा में लगे रहें, इसीलिए कथा में नहीं आ रहे। तब भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी आ गई हैं। अब ये बात सुनकर जो यजमान जिसके यहाँ भगवान ठहरे हुए थे वो भी कथा में से उठ खड़े हुए और वहाँ से चले गए। सीधे पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास। जाकर बोले, माता जी मेरे घर में भगवान की कथा का आयोजन हुआ है, आज आप मेरे घर ही भोजन करना, आइए आप मेरे साथ चलिए। तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिन संत जी को ठहराया है, जब तक वे तुम्हारे घर में ठहरे हैं मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, जब वो चले जाएंगे मैं तभी आऊँगी। सेठ जी कहने लगे, बस इतनी सी बात है, उन्हें तो मैं आज ही भेज देता हूँ, उन्हें धर्मशाला में कमरा दिलवा दूंगा। अब जैसे ही भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी दरवाजे पर ही खड़े थे। भगवान को देखकर बोले, महाराज अपना बिस्तर बांधो, अब आप इस घर में नहीं रह सकते। तब भगवान कहने लगे कि अभी तो 2-3 दिन की कथा बची हुई है, मुझे यही रहने दो। लेकिन सेठ जी बोले, नहीं नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकता, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, मेरे घर में तो कोई और मेहमान आने वाला है। तब इतने में पीछे से लक्ष्मी जी आ गई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सेठ जी चले गए। सेठ जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु अब भी मानते हो या नहीं? तब भगवान नारायण बोले, हाँ मान गया लक्ष्मी जी, आपका प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तो तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी।
आप तभी यहाँ पर आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया। संत जहाँ भी कथा करते हैं लक्ष्मी जी वहाँ तो आपका वास होता ही है। इतना कहकर नारायण भगवान तो वैकुंठ के लिए चले गए। प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी चाह रहे थे कि एक बार ये माता जी हमारे घर आ जाएं। पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने तो सेठ जी और गांव वालों से कहा कि अब मैं सब जा रही हूँ। तब सभी लोग कहने लगे कि माता जी ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई, क्या हमसे कोई गलती हो गई। तब माता जी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और कहने लगी कि मैं लक्ष्मी हूँ और वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को ही निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी भी वहाँ से चली गई। इसीलिए तो कहा जाता है जहाँ नारायण की पूजा होती है लक्ष्मी जी का वास भी वहीं होता है। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है। थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई, थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी?
तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।